है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। स्वराट तेने ब्रह्मरुदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पुरुषोत्तम मास की हम कथा कर रहे हैं। हमने देखा सुखदेव जी के पास ऋषि मुनि बैठे हैं और वहां वो उनकी कथा कर रहे हैं। उन्होंने सुखदेव जी की बात बताई। यम प्रवजम तमनुपेदमपेद कृत्यम वैपायनो विरह का तराजुहावो उतरेति तन्मयतया तरयो विनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानसोऽस्मि। एक ऐसा व्यक्तित्व सुखदेव जी का 18 साल तक अपनी माता के पेट उदर में रहे, जन्म नहीं ले रहे हैं। वो बड़े आश्चर्य की बात है। संसार में फंस जाऊंगा, स्नेहपास में अच्छे लोग फंस जाते हैं। स्नेहपास बहुत बुरा है। सुखदेव जी ने 18 साल तक अपनी मां के उदर में रहना पसंद किया, जन्म लेना पसंद नहीं किया। आखिर मां ने कहा, बेटा अब बाहर आ जाओ, बहुत पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी ने गर्भ से कहा, मां मुझे एक वचन दे दो, मुझे एक वचन दे दो, आप मुझे रोकोगी नहीं। मां ने कहा, बेटा चलेगा, तू जन्म ले ले। सुखदेव जी ने जन्म लिया है और जन्म लेते ही 18 साल का युवान उसी अवस्था में चल दिया है। कोई कपड़ा नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं। उसी अवस्था में यम प्रवजम तमनुपेतमपेत कृत्यम चल रहे हो। उनके पिता भगवान वेदव्यास, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो भी स्नेहपास में बंधे हुए थे। पुत्रम हे पुत्र करते उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। 80 साल की उम्र होगी उनकी, और ये 18 साल का युवक अपने आप जा रहा है। मार्ग में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती है, नदी के अंदर, तालाब के अंदर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से निकले हैं, वो स्त्रियां वैसे के वैसे स्नान कर रही है, कोई उनमें चैन नहीं हुआ। और भगवान वेदव्यास पीछे पीछे आ रहे हैं। उनको देखकर वो शर्मिंदी हो गई, उन्होंने अपने वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी को बुरा लगा, मेरे 18 साल का बेटा नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में जा रहा है, उसको देखकर ये स्त्रियां ऐसे ही पड़ी है।
और मुझे 80 साल के बुढ़े आदमी को देखकर ये कपड़े पहनने लगी? पूछा, प्रश्न किया, ऐसा क्यों? उस स्त्रियों ने जवाब दिया, महाराज, आपके पुत्र आंखों में निर्विकार थी, न कोई स्त्री थी न कोई पुरुष था, वो सबसे ऊपर थे, सबसे ऊपर, स्त्री पुरुषों के ऊपर स्वभाव था हर जगह उनके अंदर। हमें देखकर कोई सोच ही नहीं रहे थे। वो आंख जो है ना, आदमी के मन की बातें दिखा देती है। आंख अच्छी बुरी बातें, अगर कामना है, लोभ है, वो आंखों से पता चलता है। और आप इतनी वृद्धों मार डाले गए, आपको हमें देख कर ऐसा लगा ये स्त्रियां स्नान कर रही, स्त्रियां दिखती हैं आपको। उनको तो न स्त्री दिखती है न पुरुष दिखता है, वो तो ऐसे ही जा रहे हैं। ऐसे महामुनि थे सुखदेव जी जो यहाँ पधारे थे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान विष्णु के भागवत जी अपने पिता ने जो सुना था वो भागवत की कथा बताई, और भागवत जी की कथा सुनकर परीक्षित राजा का मोक्ष हो गया। सुखदेव जी ने ऋषियों को सब बातें बताई, पूरी भागवत की कथा सुनाई, और उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया ऋषि मुनियों ने, महाराज ऐसी कोई कथा बताओ जो अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत छोटी हो, परंतु फल देने में बड़ी हो। हम लोग क्या करते हैं, भगवान के पास रुपया रखते हैं और लाख रुपया मांगते हैं। वो मनुष्य का स्वभाव है। थोड़ा सा देकर ज्यादा मांगना मनुष्य का ही स्वभाव है। सुतदेव जी ने कथा शुरू की है कि मैंने पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी है। 12 महीनों के अंदर 3 साल के बाद, गणित के हिसाब से, गणित के विषय में नहीं पढ़ेंगे हम, मैथ्स में नहीं पढ़ेंगे हम, ना आपकी समझ में आएगी ना मैं समझा पाऊंगा, लंबा विषय है। चांद्रमास को पूरा करने के लिए एक मास की उत्पत्ति होती है जो 28-29 दिन का होता है, वो पुरुषोत्तम मास कहलाता है। इस मास में सूर्य का संक्रमण नहीं होता, ये आप समझ लो। सूर्य हर महीने एक राशि में से दूसरी राशि परिक्रमण करता है, उसको संक्रांति कहते हैं। 12 संक्रांति आती है, प्रतिपदा से लगाकर अमावस्या तक सूर्य इस महीने में संक्रमण नहीं करते हैं। इसका पूर्व नाम था मल मास, क्योंकि इस मास का कोई स्वामी नहीं था। ये मलमास वैकुंठ लोक के अंदर भगवान विष्णु के शरणों में जाता है। बहुत दुखी है। ये भगवान को कहता है, महाराज आपने मुझे कैसे जन्म दे दिया, सब मुझे मलमास करके तिरस्कार करते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं है। हर क्षण, हर घड़ी, हर तिथि, हर वार, नक्षत्र, योग, करण, मास, वर्ष, हर चीज पृथ्वी पे जो पैदा हुई है उस हर एक का स्वामी है, और स्वामी से उसको रक्षण मिलता है, स्वामी से उसका मान बढ़ता है। बिना स्त्री का पुरुष और बिना पुरुष की स्त्री, इनका मान कितना होता है? देखो, उनको पति चाहिए या उसको पत्नी चाहिए, लेकिन जो चीज का कोई स्वामी ही नहीं है, हर एक व्यक्ति नजर भी खराब करेगा उस पर। इसका तो कोई नहीं, ये दया के पात्र है, मल बन जाता है वो। उसको स्पर्श करना, उसको दुख करना, सबको बड़ा दुखी होते हैं। भगवान विष्णु के पास बहुत होता है। वैकुंठ लोक में भगवान सोचते हैं कि वैकुंठ लोक में जहां आने के बाद दुख होता ही नहीं है। वैकुंठ लोक, शिवलोक, वैकोलोक, ये ब्रह्मलोक, ये ऐसे लोग हैं जहां जाते आपको दुख देखना ही नहीं पड़ता है, वहां दुख होता ही नहीं है। चिदानंद रूप सच्चिदानंद रूपाय
भगवान का एक नाम है जो सच्चित आनंद है। वहां दुख कोई बात है ही नहीं, वहां सुख ही सुख है, वहां आनंद ही आनंद है। दुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। और मेरे पास आके दुखी होता है, ये कैसे चलेगा? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये दुख को दूर करना ही चाहिए। क्या बात है भगु प्रभु, मैं आपके पास आया हूं, आपके शरण में हूं। आपका वचन है सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मेरे पास जो आएगा, मेरे शरण में जो आएगा, उसके सब कर्मों को मैं जला दूंगा, उसको मैं सुखी कर दूंगा। हे प्रभु, मैं आपके पास आया हूं, आपके शरण में आया हूं और फिर भी मैं दुखी हूं। अब दुख को कैसे दूर किया जाए? आपको ही रास्ता निकालना पड़ेगा। प्रभु सोचते हैं, नारायण नारद को कहते हैं, नारद सुखदेव जी ऋषि मुनियों के कहते हैं, बातों में से बात चल रही है। सुखदेव जी ऋषियों का संवाद हो गया है, नारायण और नारद का संवाद हो गया है, या विष्णु भगवान और पांडवों का संवाद हो गया है। उसमें नारायण और ये मलमास का संवाद हो रहा है। भगवान ने कहा, अब तेरा तो एक ही उपाय है, तुझे गोलोक में ले जाना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाना पड़ेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण ही है, तेरा दुख तो वही दूर कर सकता है। ऐसा कहते हैं कि गोलोक सबसे ऊपर है, उसके नीचे ब्रह्मलोक है, उसके दाईं ओर वैकुंठ लोक है, बाईं ओर शिवलोक है। ये तीनों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का गोलोक बना हुआ है और श्री विष्णु भगवान नारायण उनका हाथ पकड़ के गोलोक की ओर ले जाते हैं। ये इति श्रीमद् बृहन्नाथ पुराणे पुरुषोत्तम कथायाम चतुर्थोऽध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। द्वारिकाधीश की जय।